सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना कोलिनर्जिक ड्रग्स को कंप्लीट किया है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट हमारा कवर हो चुका है, उसकी भी आपको जो वीडियोज है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल दृष्टि फार्मा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सिलेबस में दिखा देती हूँ। और हाँ, सभी का प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार, थोड़ा कोल्ड हुआ है तो गला भी बिल्कुल बैठ गया है, तो वॉइस बिल्कुल हो सकता है कि आपको थोड़ा चेंज लगे, बट मेरे को टॉपिक कराना ही है। काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियोस भी अपलोड नहीं किए, पूरा 1 वीक हो गया है, तो मैं आज अपलोड करूंगी इसे। ठीक है, चलो देखते हैं सिलेबस में। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये है हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं ये चलो डायरेक्ट इसी को बता देते हैं। एंटी कोलिनर्ज, एंटी वर्ड से आप क्या समझते हो? जो इसके अगेंस्ट में काम करेंगी। क्या करेंगी? इसके अगेंस्ट में। अब इसके अगेंस्ट में क्यों काम करेंगी, इस हद तक भी हमें जाना है। तो देखो, उसके लिए आपको पहले पता होना जरूरी है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होती है। तो देखो, कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स है जो बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करती है, नकल करती है। मान लो, जो हमारा एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, सिनेप्टिकल वेसल में हमारा पाया जाता है, यानी गैंग्लिया पे पाया जाता है। न्यूरॉन का जो एंड होता है, टर्मिनल होता है, वहां पे ये बनता है। जितना बनता है उतनी ही जल्दी ये हमारा रैपिड डिग्रेड भी हो जाता है। एक एंजाइम इसको खत्म कर देता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, तो इस वजह से, इसकी कमी होने की वजह से क्या होगा, उससे पहले आप ये जानो कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये अपना काम क्या कर रहा है। तो ये हमारा मस्कैरिनिक एक्शन शो करता है ना, यानी एम रिसेप्टर्स पे जाके अपना काम करता है, उनके साथ बाइंड होता है। तो जैसे कि एक तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक है, जब हम अपने रेस्टिंग फेज में सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये हमारा ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जैसे मानो कि डाइजेशन है वो बहुत अच्छा चलेगा उस टाइम पे, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी स्टमक की पूरे गैस्ट्रिक की मूवमेंट वो अच्छी रहती है। और हार्ट बीट जो है उसको भी स्लो करता है ये, मतलब ब्रेडिकार्डिया करता है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही स्लो कर दी, नॉर्मल रेट पे रखता है। ठीक है, और हमारे स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो अब इन्हीं, अगर ये काम हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हमको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस ज्यादा होने वाले काम को रोकने के लिए ही एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। ठीक, तो वही होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन को रोक दे, क्या कर दे, रोक दे उसके काम को। चलो देखते हैं, ये देखो, ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। देखो, कोई भी चीज अगेंस्ट में काम करती है तो वो क्या होता है, उसका एंटागोनिस्ट होता है, जो उसके काम को रोक दे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोलाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ देना, किसको, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, जिसमें हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जो अपना रोल प्ले करता है। ठीक, और इसको हम एंटी मस्कैरिनिक एजेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मेनली जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होता है। ठीक है, तो वो जो है उसको हमें यहाँ रोकना है, तो इसीलिए हमने एंटी मस्कैरिनिक एजेंट भी इसको बोल दिया है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर आपको पता ही होंगे, M1, M2, M3, M4, M5, जिसमें से हमारा जो M1 है वो ब्रेन पे, M2 हार्ट पे, ऐसे M3 स्केलेटल मसल वगैरह पे, ठीक है, वर्क करता है ब्लैडर पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनके काम को रोकने का काम कौन करेगा, एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स करेंगे। ठीक, तो लिखा है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ऐसे हमारे एजेंट्स होते हैं जो वही मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो अभी मैंने बताया, ब्रैकेट में लिख दो और अच्छा लगेगा, M1, M2, M3, M4, इनको जो है ब्लॉक कर दे और प्रिवेंट कर दे, रोक दे एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को। ठीक है, विच इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन को करवाए, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल, एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल जा रहा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक,
और अदर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हमने और भी पढ़े थे एसिटाइल कोलिन के अलावा, कौन कौन से थे हमारे, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है, रिवास्टिग्मिन, जितने भी थे उन सबको रोक देगा कौन, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, ये मैंने पिक्चर के थ्रू, मुझे कहीं किसी बुक से ये पिक्चर मिली तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें देखो मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे आपको पता ही है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बाइलेयर की। ठीक है, तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर दिखाया गया है बड़ा सा। हालांकि इस जगह पे आकर के कौन बाइंड होता था, एसिटाइल कोलिन। अब ये जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आए, इन्होंने एसिटाइल कोलिन को यहाँ से भगा दिया और ये खुद बाइंड हो गए। तो इस तरीके से एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हमारे काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं, काफी इजी है यार, बस समझते चलो। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे लगेगा यार इसकी आवाज ऐसी ही है क्या, नहीं यार, प्रीवियस वीडियो में जाना, वहां पे आपको प्रॉपर अच्छी वॉइस के साथ मेरा सारे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, नेचुरल एल्कलॉइड है जो एट्रोपिन, हायोसिन, स्कोपोलामीन, एक ही है हालांकि ये दोनों। तो ये क्या है, नेचुरल एल्कलॉइड। एल्कलॉइड आप कोग्नोसी के अंदर पढ़ के आए हो, जितने भी हमारे बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं वो, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक, अब सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, जिसमें अब इन्हीं से ही मिलके हमारे ये बन रहे हैं। इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिया है इसके स्ट्रक्चर में, फंक्शनल चेंज या जो भी चेंजेस हुआ है, तो उससे हमारे सेमी सिंथेटिक तैयार हो गए हैं। ठीक, जो आधे हमें नेचुरल से मिलेंगे और आधे उसमें मैनमेड चीजें होंगी, तो वो क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक। तो होमेट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन का ही वर्जन होगा कोई सा, जिसको हम होमेट्रोपिन कह देंगे। और इसमें ही और केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे तो होमेट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। और क्या है, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट। तो ये अगर देखो, ये बात मैंने जब से लेक्चर स्टार्ट किया है, सारे ही जब से मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि मैं बस 2 मेडिसिन या फिर 2 एक किसी टॉपिक के ऊपर 4 लाइन बता दूं तो हो गया। ज्यादा से ज्यादा इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको उसमें से 2 चीजें तो ध्यान रहेंगी कम से कम, कौन सा किसके लिए इजी है वो उसे ही पता है। एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, सेमी सिंथेटिक। अब सिंथेटिक को देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, सिंथेटिक में है हमारा ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट, ये मिड्रियाटिक्स है। हाँ, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि पिलोकार्पिन हो गया, वो मियोसिस का काम करता है। मियोसिस का मतलब होता है कि हमारी जो प्यूपिल है, पुतली है जो आपकी, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये जो मिड्रियाटिक है ये उसको रिलैक्स कर देंगे, डायलेट कर देंगे, थोड़ा और खोल देंगे। ठीक है, तो मिड्रियाटिक से देंगे। तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पे इप्राट्रोपियम है, टायोट्रोपियम है, वैसे ही यहाँ पे देखो ट्रोपिकामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड्रियाटिक है तो मिड से ट्रोपिकामाइड याद रखो। तो देखो, कई लोगों से जो ये ड्रग है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, तो अगर मैं बता रही हूँ 100% बहुत सही बता रही हूँ, तो इसको कोशिश करो कि ये जो ड्रग का नाम ले रही है वैसे ही हम लोग भी उसका नाम ले। साइक्लोपेंटोलेट हो गया, ठीक है, एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक। हमें पता है जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो स्पास्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करते हैं, है ना, सिक्रीशन बहुत होता है उसमें, सलाइवरी ग्लैंड से भी और गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी सिक्रीशन इतना ज्यादा हो रहा है। तो एंटी सिक्रेटरी, उस सिक्रीशन को रोकने का काम कौन कौन सी ड्रग करेंगी, प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, पिपेंजोलेट, डाइसाइक्लोमीन, ये बहुत जाना माना ड्रग है, जो अगर बोलते हैं ना पेट में कॉन्ट्रैक्शन, मरोड़ वगैरह हो रही है तो ये दिया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा वेसिकोसिलेक्टिव्स भी होते हैं हमारे, जो वेसल्स पे मान लो काम करेंगे, ऑक्सीब्यूटाइलिन, टोल्टेरोडीन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना देखो एंटी पार्किंसोनियंस, जो पार्किंसन डिजीज है जिसमें हमारे न्यूरॉन डिजनरेट हो जाते हैं, बॉडी की मूवमेंट बिगड़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, मतलब पूरा इंसान जो है नॉर्मल डेली लाइफ के काम को नहीं कर पाता डोपामीन की कमी होने की वजह से, या फिर कोलिनर्जिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एसिटाइल कोलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
इसीलिए हम एंटीकोलिनर्जिक को भी देते हैं, किसमें, एंटी पार्किंसोनियन में, ठीक है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें कौन सी ड्रग आती है, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल बेंजहेक्सोल भी बोलते हैं इसको। बिप्रिडीन ध्यान रखना, इसमें कौन सी, बिप्रिडीन, बेंजोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन हो गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एक तो एट्रोपिन है। अब हम एट्रोपिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये सारा ही बोलते हैं ना कवर हो जाएगा, बट अलग से भी थोड़ा बहुत बताया गया है सभी के बारे में। तो चलो देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, एक टर्शियरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन यानी कि उसके स्ट्रक्चर में 3 अमीनो ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, और जिसको हमने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, किससे, बेलाडोना एल्कलॉइड से, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना बोला जाता है, ठीक। इसकी हाई एफिनिटी फॉर मस्कैरिनिक रिसेप्टर, यानी कि ये उस पे जा करके ज्यादा बाइंड होगा। जो अभी हमने देखा था ना कि एंटीकोलिनर्जिक्स हमारे यहाँ मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होके एसिटाइल कोलिन को रोक देंगे। तो लिखा हुआ है बाइंड्स कम्पिटिटिवली, यानी कि देखो 2 टाइप के हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं, और भी टाइप से, बट आपको जैसे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव वो है जो मेन जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है उस पे एसिटाइल कोलिन को हटा के खुद लग जाएंगे, तो इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिवली, प्रिवेंट करेंगे एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने से, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं सब पे कैसा वर्क है। आई पे हमारा जो एट्रोपिन है वो ब्लॉक कर देता है मस्कैरिनिक एक्टिविटी को आई के अंदर, है ना, जिसमें से जैसे M4 है हमारा, वो आई पे वर्क करता है। तो मिड्रियासिस जो है वो हो जाएगा, जैसे ही मस्कैरिनिक एक्टिविटी एट्रोपिन ब्लॉक कर देगा आई पे, तो मिड्रियासिस हो जाएगा, यानी कि डायलेशन ऑफ पिपिल हो जाएगा। साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा। साइक्लोप्लेजिया क्या होता है कि जब पास का देखने में दिक्कत होती है, इनएबिलिटी टू फोकस फॉर नियर विजन, ठीक। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि GI। एट्रोपिन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ GI ट्रैक। हमें पता है जो कोलिनर्जिक है वो GI ट्रैक की एक्टिविटी यानी मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो एट्रोपिन उसको कम कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सलाइवा सिक्रीशन जो है वो भी रिड्यूस कर देगा। एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटी स्पाज्मोटिक, जब GI ट्रैक की एक्टिविटी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो स्पाज्म भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सिक्रीशन जो है, देखो जैसे सलाइवा सिक्रीशन रोक रहा है तो एंटी सिक्रेटरी भी हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर पे एट्रोपिन का दोनों ही रोल होता है। अगर हम लो डोज में देंगे तो हार्ट रेट को ऑब्वियसली डिक्रीज कर देगा, अगर हमने हाई डोज में दे दिया तो ये इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। जैसे कि हमारा एसिटाइल कोलिन है वो हार्ट रेट को ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर तुम लो डोज में दे रहे हो एट्रोपिन और तुम्हें कार्डियोवास्कुलर पे ही काम करना है, तो उस केस में वो काम नहीं करेगा, हमें हाई डोज में देना है उस टाइम पे, तो इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद सिक्रीशन देखें तो एट्रोपिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, और क्या प्रोड्यूस कर देता है, जीरोस्टोमिया कर देता है, यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ। जब सिक्रीशन खत्म होगा तो ड्राइनेस कर देगा। नोट में मैंने लिखवाया है कि एट्रोपिन जो होता है वो एक एंटीडोट की तरह भी काम करता है। एंटीडोट वो अगर कोई भी पॉइजनिंग हो गई है तो उसको खत्म कर देना। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हमारा एट्रोपिन काम करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जैसे पढ़े हमने प्रेलिडॉक्सिन वगैरह जो है वो सारे, ठीक। तो अदर ड्रग्स का एक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, स्कोपोलामीन मोस्ट इफेक्टिव एंटी मोशन सिकनेस ड्रग है, यानी कि अगर हम रास्ते में होते हैं, मोशन में होते हैं और उस टाइम पे नॉजिया जैसी जो फीलिंग आती है, ठीक, चक्कर आ रहे होते हैं, तो उस अगर स्कोपोलामीन या हायोसाइमिन दे दिया है तो पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। कोई भी अगर उसका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव में अगर उसे नॉजिया जैसी फीलिंग आ रही है तो उस केस में भी हम स्कोपोलामीन दे सकते हैं। ये एक हमारा लाई डिटेक्टर भी होता है। अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है, अगर हम उसे ये ड्रग दे दे तो वो सच बोल सकता है, ठीक है। सच तो नहीं बोलेगा लेकिन जो झूठ बोल रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम ये क्या है, जैसे एट्रोपिन हमारा टर्शियरी अमाइन था, तो ये दोनों जो हमारे किसके अंदर पढ़े थे हमने, सेमी सिंथेटिक के अंदर, ये
सिंथेटिक क्वाटरनरी कंपाउंड होते हैं, ठीक, 4 इनमें ग्रुप लगे होते हैं अमीनो के। और भी ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं ये, यानी कि वही जो कोलिनर्जिक थे वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे हमारे स्मूथ मसल में, और ये हमारे ब्रोनकाई वाली जैसे स्मूथ मसल है तो ये उसको डायलेट कर देंगे। अगर डायलेट करेंगे तो अस्थमा जैसी कंडीशन, सांस की जो बीमारी है, सीओपीडी है, जो जिसमें नैरो हो गई है ना, वेसल्स ब्रोनकाई वगैरह में ब्लॉकेज हो गई, तो उसको कौन ट्रीट कर देगा? इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, जानी पहचानी एकदम ड्रग है, ठीक है। हालांकि सिंथेटिक के अंदर हमारी और भी ड्रग आती है, जैसे कि साल्ब्यूटामोल हो गया, ठीक है, टर्ब्यूटालिन हो गया, ये सारी भी हम सेमी सिंथेटिक में लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट, ये कैसे काम करती है? ये मेड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया करते हैं, जैसे हमारे एट्रोपिन कर रहा था। उसके बाद ऑक्सी ब्यूटाइनिन एंड डेरिफेनासिन, ये क्या करते हैं? देखो, डेरिफेनासिन ये ब्लॉक कर देता है किसको? M3 रिसेप्टर को, किसमें? ब्लैडर में, और डिक्रीज कर देता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद देखो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसमें 4 चीजें पढ़नी होती है, जैसे डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लिया हमने, डोज देखेंगे, उसके बाद कौन से वही फिर से जो एक्शन है वही हमारे इंडिकेशंस में भी आ जाता है, यानी कि थेरेपेटिक यूज वगैरह, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हमें किसी और ड्रग के साथ नहीं देना है, या किसी पेशेंट को जो डिजीज है उस केस में हमें नहीं देना, जो अगेंस्ट में हो उसके, ठीक है, जो हम नहीं। एट्रोपिन सल्फेट 0.6 mg IV टॉपिकल आई ड्रॉप के फॉर्म में भी देते हैं, और ऑइंटमेंट की फॉर्म में 1 से 2% दिया जाता है इंट्राविनस रूट से। हायोसिन स्कोपोलामीन हो गया 0.3 से 0.5 mg इंट्रामस्कुलर रूट से। होमेट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड हमारा 2.5 से 10 mg ओरल इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से लिख के आ जाओ, ये हमारे फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ में मेंशन है सारी चीजें, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद इंडिकेशंस में देखें तो एंटी स्पाज्मोडिक, यानी कि स्पाज्म यानी जो दर्द है, कॉन्ट्रैक्शन है पेट में, उसको कम करेंगे, ये उसको रोकेंगे। पैप्टिक अल्सर हुआ है, अगर पेट में छाले हुए हैं तो ये उसको भी ट्रीट कर देंगे। मेड्रियाटिक हमने पढ़ा ही कि आँख की पुतली को ये खोल देंगे और बहुत ज़्यादा डायलेट कर देंगे। साइक्लोप्लेजिक यानी कि जो पास का जो विजन है वो नहीं दिख पा रहा, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए देंगे हम। ब्रोंकियल अस्थमा में भी दे सकते हैं, ठीक है। और नॉक्टर्नल एनिरेसिस, अगर बोलते हैं ना कि रात में अगर यूरिन बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, यूरिन का मतलब पता ही नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी हम ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अब किस केस में हम ये मेडिसिन एंटीकोलिनर्जिक्स को नहीं दे सकते? मेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि एक तो ग्लोकोमा के पेशेंट में ये क्या कर देगा? और ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर देगा किसको? एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा और ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इन पेशेंट ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी एक है ना उसका पार्ट है, तो उन पेशेंट में अगर वो प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा बड़े हो गए हैं तो उस केस में भी हम एंटीकोलिनर्जिक नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन कर सकते हैं, यूरिन को रोक सकते हैं, ठीक है। और जबकि हमें वो ट्रीट करने के लिए देना है, तो मतलब और ज़्यादा हो जाएगा, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, इस चक्कर में हमें नहीं देना है, ठीक है। तो ये होगा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और तबीयत मेरी 1 से 2 दिन में लगता है ठीक तो हो ही जाएगी, बट इतना प्रेशर लगा के बोलना होता है, थोड़ा तो आपका भी काम बनता है यार मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे।